सेंट्रॉइड बता दिए थे। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं परिकेंद्र, सरकम सेंटर। समझिए, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर पहले बताइए, जो जानते हो बोलेंगे, खुल कर बोलिए, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप, बोलिए क्या होता है? एकदम सही बोली है, ठीक। किसी त्रिभुज के ABC है कोई त्रिभुज ना, ABC, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु का नाम क्या है? परिकेंद्र। अब एक वर्ड हम बोल रहे हैं लंब समद्विभाजक। तो देखो, समद्विभाजक का मतलब है एगो लाइन है, यू समद्विभाजित कर दिया, ये बराबर भाग में बांट दिया ना। और लंब समद्विभाजक का मतलब कि अगर ये है एक लाइन है, दो बराबर भाग में बांटे तो ये 90 पर काटे, लंब में यानी कि परपेंडिकुलर भी हो और ये दो बराबर भाग में बांटे, ये है लंब समद्विभाजक। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के, यानी कि ये भुजा है ना, ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक ऐसे काट दिए 90 पर, समझ रहे हैं? ये भुजा है, इसको लंब समद्विभाजक कर दिए, हाँ, ये भुजा है, इसको लंब समद्विभाजक कर दिए 90, ये न जरूरी है। ये तीनों इस बिंदु पर मिल गया, इसी बिंदु का नाम जो है सरकम सेंटर नाम है, यानी ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ना, साइड के तब बनता है क्या चीज? सरकम सेंटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, परिकेंद्र। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये परिकेंद्र के बारे में समझिए कि किसी त्रिभुज में कहां कहां हो सकता है। सिर्फ यहां से वो क्वेश्चन बन जाता है आपका कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, परिकेंद्र कहां बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, परिकेंद्र कहां बनेगा? तो देखते हैं बनाकर। थोड़ा सा इधर भी नजर फरमाइए, ये देखिए, ये लंब समद्विभाजक है ना, ये लंब समद्विभाजक है और ये लंब समद्विभाजक कहां पर आइए? त्रिभुज के अंदर। ये है, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये क्या नाम है? राइट एंगल। ये लंब समद्विभाजक है, यहां से दो बराबर भाग में बांट दिए, इसको दो बराबर भाग में बांट दिए, इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट दिए, परपेंडिकुलर है ये, ध्यान देना, बस समझ रहे? ये कहां पड़ा? हाइपोटेनस पर। अब इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये बीच में पड़ता है, दो बराबर भाग में बांटता है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ाते जाएंगे, समझ रहे हैं? देखिए, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, टेढ़े को सीधा करने आता है हमको, है ना। इसको देखिए, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिए, इस चीज को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिए ना, इसको कर दीजिएगा तो ऐसे ये इधर जाएगा, बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा ये फिगर ऐसे ना, ये कहाँ बनेगा? बाहर। कहाँ बना ये 90 है, समझ रहे हो? भावनाओं को समझना। हाँ, तो आपने क्या देखा जी? क्या देखा? हाँ, अंदर भी है, पर भी है, बाहर भी है। आई बाहर में कहाँ है? बड़ी भुजा के सामने। पर कहाँ है? हाइपोटेनस। अंदर है, यानी आप क्या समझे कि ये कहीं भी हो सकता है, ठीक। किस में कहाँ होता है यो ध्यान रखना है। राइट ट्रायंगल में इस पर हाइपोटेनस पर होगा। मिटा दे इसको, इजाजत है, आप लोग की इजाजत के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बुढ़ारी तक सीखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मगर कमाने की उम्र होती है। समझ रहे हैं? हाँ, अब ये ध्यान दीजिए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। हाई जो है, हाई काला, इसी का क्या नाम है? परिकेंद्र। टेंशन फ्री होकर पढ़िए। टेंशन क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा ना।
किस बात का टेंशन? बात समझ रहे हैं? लोग कहता है ना कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, एग्जाम में फेल हो गए तो, और नहीं रखिएगा तो क्या कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा। देखो बात को समझो, धैर्य कहाँ रखना होता है। धैर्य आपको कोई मान लीजिए कोई घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, ज्ञान देने वाले आ जाएंगे कि धैर्य रखो, ये जीवन का होनी है। अच्छा ये बात वो ना कहे तो भी होगा, वो अवश्य संभावी है। मरने वाला मर गया, जाने वाला जाएगा, वो तो होना है। वहां धैर्य रखने की जरूरत तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1-2 दिन में धैर्य रखा जाएगा। धैर्य वहां रखने की जरूरत है जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपके पास पावर है कि हम हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं। वहां धैर्य और पेशेंस की जरूरत है। वहाँ ज़रूरत नहीं है जो घटना प्रकृति की एथी में है, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं है। वो फेल हो जाइएगा, फेल होने के बाद रो रहे हैं, 2 दिन छोड़ दिया जाएगा, ठीक आ जाइएगा, धैर्य ऑटोमेटिक रखा जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई गलत कदम ना उठाए तो धैर्य तो वहाँ रखने की ज़रूरत है। तो वही बात है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये काला वाला का प्रॉपर्टी है कि ये तो बनता कैसे है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मगर ये काला वाला ना कोनवा से बराबर दूरी पर होता है, यानी सेंट्रॉयड। क्या चीज? सेंट्रॉयड नहीं, सरकमसेंटर। सरकमसेंटर एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज के तीनों कोनों से बराबर दूरी पर होता है। कैसा कोण है जी ये? कैसा बिंदु है? तीनों भुजाओं से लाइव हो नहीं, जीवित हो नहीं, तीनों कोनों से बराबर दूरी पर होता है। समझ रहे हो? कौन? सरकम सेंटर। अब चूंकि ये बराबर दूरी पर है तो इसको मानते हुए एक सर्किल खींचा जा सकता है, ठीक? और उसी सर्किल पर होगा, और इस सर्किल का क्या नाम है? सरकम सर्किल। सही पकड़े हो, सरकम सर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवृत्त। और जब परिवृत्त होगा तब त्रिज्या भी होगा, तो इसके त्रिज्या को हई वाला आर को, ये तो बराबर होगा ना तीनों जी, इसको क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। सही पकड़े हो। हिंदी में परित्रिज्या। क्लियर है बात ये ना? अब इस का गुण पढ़ना है, इसका परित्रिज्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, यह सब बाँट करना है। बात समझ रहे हैं? लिख लीजिए, तो मिटा देते हैं ना, मिटा दे। क्लियर है ना? ये बात जरूर ध्यान रखना कि बनता कैसे है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। होता क्या है ये? तो बीच में से, केंद्र से कोण से बराबर दूरी पर होती है, और उससे सर्किल खींचा जा सकता है जिसका नाम परिवृत्त है, और उसके रेडियस का नाम परित्रिज्या है। सही है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। मिटा दें? इजाजत है? मिटा देते हैं। अच्छा, ये सब कौन बनाया है? हम लोगों ने ही ना बनाया है, भगवान के कान में बोल गए हैं? नहीं। तो जब हम लोग ने बनाया है, हम आदमी है, ये हैं, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, घबराने की क्या जरूरत है? हाँ, आगे इसका प्रॉपर्टी 1 लिखिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी पहले ये समझो, ये कह का रहा है, ये जानते हैं क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ना, और इधर से बना दे रहे हैं ओ को कहेगा ऊ कि क्या है ओ? देखना, ई ओ बहुत दुख देगा। ई ओ कभी ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये ओ कभी सरकम सेंटर हो जाएगा, ओ कभी इन सेंटर हो जाएगा। ये ओ को ध्यान देना, ये बहुत दुखदाई होगा। बात समझ रहे हो? ये सब पढ़ा लेंगे
तो एक बार इसको कंपेयर करके पढ़ाएंगे तब दिमाग का बल्ब जलेगा और तब कुछ दिखेगा ज्ञान की रोशनी में। ये क्या है, कहेगा कि सरकम सेंटर है, तो ये कह रहा है ना कि कोण BOC इजिकल टू ई ऊपर वाला का दुगना होता है 2A होगा। इसके लिए लिख रहे हैं हमेशा, अरे O के लिए नहीं लिख रहे हैं, BOC 2A, तो हमेशा फिक्स मत रख लेना दिमाग में कि हमेशा 2A सर लिखाए थे। वो हम इस फिगर के लिए ऐसे भी हो सकता है, मान लो A रखते हैं, B रखते हैं और C रखते हैं, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तब हो सकता है ये ना, ऐसे नहीं रखते हैं ABC, तब हो सकता है क्या AOC इजकल टू 2B, हाँ, तब कौन AOC इजकल टू 2B। तो ये मत ध्यान दे देना कि हमेशा BA रहेगा, मतलब जिसको ये हो ये। अब इसको प्रूफ कर दें, कोई दिक्कत किसी को? ये बात थ्योरम समझ गए ना कि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर त्रिभुज ABC है और वो क्या है, सरकम सेंटर है, तो कोण BOC बराबर 2A इसका डबल होता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा, प्रूफ करें। चलिए मिटा दे इसको, पहले मिटा देते हैं तब प्रूफ करते हैं। थ्योरम तो समझ में आ गया, जगह कम है फिर भी आप ध्यान रखना। हाँ, यहाँ एक छोटा सा बना देते हैं, प्रूफ यही करना है, ठीक। ABC है, अगर ये सरकम सेंटर है O, तो कोण BOC बराबर 2A, यही होता है थ्योरम, यही कह रहा है ना, यही ना कह रहा है। अब देखते हैं, बनाते चलिए, समझते चलिए कि आखिर ये कैसे ABC, ये क्या है, O है, ये जो सीधा लाइन खींच रहे हैं तो टेढ़ा काहे हो जा रहा है जी, वाह ओ, हाँ, कोई दिक्कत? अब इसको मिला दें, दूसरा कलम चेंज कर दे रहे हैं, इसको मिला दें, कोई दिक्कत किसी को? अभी हम क्या बताए थे जी कि हाई जो बिंदु है क्या नाम है इसका, और सरकम सेंटर का होता है भुजाओं से दूरी, सही पकड़े हैं, भुजाओं से दूरी क्या होता है, अगर ये बराबर है तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, तो हाई क्या हो जाएगा जी, अल्फा। काहे का होता है, बोलो थ्योरम बोलो। अरे लैंग्वेज में कोई अंदर नहीं बोलने आता है, क्या भोजपुरी में बोलो कि हम पढ़ले रनी, का पढ़ले रनी कि त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। इसको बांग्ला में पढ़ लो चाहे किसी में पढ़ लो, तो हाई हाई जब बराबर होता है बराबर नहीं होगा जी, गजब। अब ये बताओ कि हाई क्या हो जाएगा, हाई वाला, अरे टोटल ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फा, फंसे हुए हो, ए माइनस अल्फा हो जाएगा, टोटल ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फा, तो फिर हाई क्या हो जाएगा जी, तो चूंकि ई भी बराबर है तो ई हो जाएगा ए माइनस अल्फा। अब ई बताओ कि हाई क्या होगा, बी, हाँ ई क्या हो जाएगा, बी माइनस अल्फा। अब बात फंस रहा है ये वाले पर, इसी पर दिमाग लगाना है। ई क्या होगा, कह दो, बी माइनस अल्फा, इहो बराबर होगा तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ना कि आप तो टोटल सी है ना, सी में से हाई घटा दोगे ना तो आ जाएगा, सी में से वो घटा दोगे तो सी टोटल, अब में से घटा दिए तो माइनस रख दिए ए माइनस अल्फा, और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस ए प्लस अल्फा होगा, यानी ए वाला
भुजा। क्लियर है? इतना बात क्लियर। अब हमको निकालना कहाँ है? अरे मैथ में ये ध्यान रखना, चले हैं तो जाना कहाँ है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैथ ऐसा चीज़ है, ये नहीं कि चलते गए मुसाफिर बनता गया कहाँ पहुँचा गया, उसारी ओरी नहीं होता है। ये मैथ है, चलने से पहले, मैथ बनाने से पहले डिसाइड कर लेना है कि कैसे जाएंगे और किधर से जाएंगे, प्लान के तहत। ये नहीं कि चलो रास्ता चल दिए ना, मंजिल मिलिए जाएगा, भटक जाओगे। ये मैथ है, नहीं बुझ रहे हैं? लोग कहता है कि शुरू तो करो, मंजिल तो मिल जाएगा। ये मैथ का दिमाग नहीं है, समझ रहे हो? मैथ बनाने के पहले मंजिल तक पहुंच जाना होता है, तब जाके हम लोग का मेंटेलिटी हो जाता है मैथ पढ़ाने वाले का। कोई काम कहिएगा ना तो जब तक प्लान नहीं समझाइएगा ना, हम लोग करने वाले हैं नहीं। चलिए उनको बढ़िया से प्लान समझाइए, थ्योरम समझाइए, बढ़िया से कीजिए कि ऐसे ऐसे करेंगे। कोई भी काम प्लान से करता है, इसीलिए नहीं कि बस कर दिया हो गया, अब बीच में जाके फंस गया। ऐसा कुछ काम मतलब पढ़े लिखे लोग खास तौर पे नहीं करते हैं। ठीक, तो हमको करना क्या है? BOC निकालना है। तो हाई तो कौन निकल गया है हमको, तो कौन BOC बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ? कौन BOC कौन त्रिभुजवा में? तो त्रिभुज BOC में, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? कौन बताए गए हैं? हम बताएं ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो ये बताओ कि हाई निकालना है, तो 180 में से हाई दोनों को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा? वाह, सही पकड़े हैं। 180 अब माइनस है, माइनस लिख दिए। अब ब्रैकेट, माइनस के बाद ब्रैकेट आता है, B माइनस अल्फा, और जोड़ कर दो ना, तो जोड़ दिए C माइनस A प्लस अल्फा। अब यहां से माइनस हटा दे, तो जब माइनस हटा देंगे तो अंदर का सब सिस्टम बदल जाएगा। काहे बदलता है? अरे प्लस माइनस हमारे 180 हाई माइनस रहा B ना, हाई माइनस माइनस मिलके प्लस अल्फा और माइनस C प्लस A माइनस अल्फा। अब कुछ शहीद हो सकता है? वाह, सही पकड़े हैं जी। ये अल्फा से अल्फा शहीद हो गया ना। तो अब क्या बच गया जी? 180 ना, अब माइनस B माइनस C, इसको एक साथ कर दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत? अब प्लस A कर दिए। अब यहीं पे दिमाग लगाना है। क्या लगाना है तो लगाइए। ठीक, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, तीनों भुज कोनों का योग कितना होता है? हाई दिया है 180 या B माइनस C, 180 में से BC घटा दिए तो क्या आएगा? ना बुझा रहा है बात? बुझा रहा है? कैसे? देखो ABC है, तीनों को जोड़कर A प्लस B प्लस C इजकल टू 180 ना, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस B माइनस C। है बुझो तो जानो, बुझे है? हाँ, इसी हिसाब से तो A इजकल टू 180 माइनस B माइनस C ना लिख दिए। हाँ में हाँ मत मिलाइए। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। वाह, इजाजत है? A प्लस A इजिकल टू यही तो करना था जी, है? यही तो करना था। सही पकड़े हैं। A प्लस A, तो A प्लस A इजिकल टू, तो क्या आ गया? कौन BOC बराबर 2A। यही प्रूफ करना था। लिख लीजिए। क्या? अब परित्रिज्या ज्ञात करना, प्रॉपर्टी 2 में मिटा देंगे इसको, लिखते चलिए। कोरोना वोरोना नहीं ना हो गया हमको, फिर शायद हो रहा है? बाकी लोग मर नहीं रहा है। हो गया? मिटाएं कि नहीं? आप लोग लिखते रहिए, ठीक है?
हाँ लिख लिए हैं, अच्छा हो गया। फिर से हाँ, अब ये थोड़ा ध्यान देना, परित्रिज्या ज्ञात करना ना, परित्रिज्या ज्ञात करना मतलब परित्रिज्या का फॉर्मूला निकाल रहे हैं सीधा सीधी अपनी भाषा में। 2 नंबर में परित्रिज्या ज्ञात करना है, फॉर्मूला और मूला निकालेंगे। परित्रिज्या ज्ञात करना है, अभी बताए थे कि परित्रिज्या बनता कैसे है, कैसे बनता है जी? अरे बोलो, जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार आपका होगा। बात समझ रहे हो? एगो पिक्चर का डायलॉग नहीं है कि एक ही दिल कितनी बार जीतोगे, वही वाला बात है। तो वो पिक्चर में होता है वो, मगर पढ़ाई के संदर्भ में ना उल्टा है। उल्टा इसलिए है ना कि अगर हम कहें कि ये कलम है, आपको 20 बार दिए ना, 20 बार दिए इसको, आप फिर ले लिए, हम कहें कि आपको 20 को कलम दे दिए, मानिएगा? पीट दीजिएगा हमको, ठीक? मगर अब पढ़ाई जितनी बार आपको हम बताएं ना उतनी बार आपको दे दिए, उतना टर्म्स दे दिए। अब पढ़ाई इसी का होता है। तो जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपका होगा। वस्तु के संदर्भ में नहीं होता है, मगर ज्ञान के संदर्भ में जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपका होगा। इसीलिए लोग कह देता है कि ज्ञान देने से बढ़ता है ना। तो साइकोलॉजी क्या है? अरे ज्ञान दिए तो एक बार और रिपीट हो गया, तो बढ़े ना करेगा। अब पैसा देने से मतलब पैसा दीजिए चाहे वस्तु दीजिए, बात समझ रहे हैं? इसीलिए लोग कहता है कि ज्ञान का दान करना चाहिए, इससे बढ़ोतरी होता है। नहीं दान करोगे, लेकर आए हो, मर जाओगे, चले जाओगे। समझ रहे हैं? तो पढ़ाई के संदर्भ में याद रखना कि जितनी बार पढ़ रहे हैं उतनी बार आपका हो रहा है। हम बार बार पूछ ही रहे हैं कि कैसे बनता है। अरे बनता कैसे है? जा भुजाओं के लंब समद्विभाजक से, अभी तो बता रहे हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक से क्या बनता है? हमको क्या निकालना है? यही निकालना है, ये तो बराबर होगा ना। तो इस सर्किल को बना दिए, समझ जाइएगा कि उसी पर है ना। है कि आर है, है ना? आर है। तो ई बताओ कि अगर है ए है, आई बी है, आई सी है, तो हाई वाला क्या होगा? 2a होगा। अभी ना बताए हैं जी, गजब, अभी तो बताया है कि ये 2a होगा। हाई वाला क्या होगा? 2a लिख दिए। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ये वाला होगा 2a। ये कोण अभी बताए हैं। बढ़े आगे। अब यहां से हम एक लंब खींच दे रहे हैं, OM। क्या खींच दिए? OM लंब इन 90 हो गया ना। तो हाई टोटल A है, तो एगो आप पढ़िएगा, ठीक, कि लंब खींचा जाए किसी चाप पर केंद्र से। बात समझ रहे हैं? अभी केंद्र ही मानकर चल रहे हैं। तो ये चाप को 2 भागों में विभाजित करता है। तो अगर टोटल A है तो हाई वाला हिस्सा BM क्या हो जाएगा? A/2। आई हो A/2 हो गया। यहां तक फिगर बना लीजिए। ये कोण क्या हो जाएगा? अगर है 2 है, 2a तो है क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आई हो A हो जाएगा, टोटल 2a। लिखते चलिए। अब त्रिभुज BOM में, त्रिभुज इसमें ध्यान दीजिएगा, जिधर दिखाएंगे उधर देखना। BOM में, BOM कौन है जी? त्रिभुज BOM हाई है वाला है, हाई BOM हाई त्रिभुजवा में, इधर उधर नहीं है, जो हाईलाइट किए हैं। इसी त्रिभुज में ध्यान दो। इस त्रिभुज में साइन A लगा दो। क्या लगा दो? साइन A। तो साइन A लगाने का बताए थे ना। साइन A लगाओगे तो कैसे लगाओगे? साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या चीज? P/H। तो
थीटा के सामने वाला क्या होता है P, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब बच गया जो B, तो साइन A लगाओगे तो P/H यानी A/2 बट्टा R, सही पकड़े हो। साइन A = A/2 बट्टा R हो गया। ये हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? तो R = क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, R = अरे A/2 साइन A हो जाएगा। R = एगो फॉर्मूला निकल गया ना, R = A/, तो A और A ले लिए, A के सामने की भुजा, तो इसको ऐसे भी 3 गो लिखा जा सकता है, B/2 साइन B भी लिखा जा सकता है, और C/2 साइन C भी लिखा जा सकता है ना। इधर आप एक देखे होंगे, मैट्रिक में पढ़े होंगे कि A/ साइन A ना, B/ साइन B और C/ साइन C = 2R पढ़े हो? 2R, अरे मैट्रिक पास हो ना। हाँ, तो ये 2R पढ़े हो, यहीं से आया है, देखो यही इधर 2R हो जाएगा। करेंगे तो अभी इससे भी R निकाला जा सकता है, यानी कि R निकालने का एगो तो ये हो गया, ठीक। और भी इसको आगे ले चलते हैं, ठीक। लिखिए ना, अब त्रिभुज ABC में यहां से एगो यहां से भी निकल सकता है, इधर दिख रहा है ना, कहाँ लिखे, उधर लिखे कि इधर लिख रहे हैं, यहां से हम आपको ये सांप जैसा जो दिख रहा है इधर, ठीक ना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में, यानी पूरा बड़का में। त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ना, तो क्या बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कि हम ऐसे निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है CB साइन A लिख सकते हैं ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में बताए थे कि 2 भुजा हो और उसके बीच का कोणवा दिया हो तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है ना। अब यहां से अगर हम साइन A निकाल लें त्रिभुज के क्षेत्रफल से साइन A, तो साइन A = क्या हो जाएगा, करो इसको, बोलो ना जी। साइन A = 2 त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है बट्टा CB बट्टा CB, ये हो सकता है साइन A = नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? ये समीकरण 1 हो गया। अब इस समीकरण को हम साइन A का मान इसमें पुट कर दे, उस वाले में साइन A का मान, तो R = क्या लिखा है, R = है A/2 साइन A, तो इस साइन A का मान इसमें पुट कर दे हैं, तो R = हो जाएगा क्या, A लिख दिए, 2 रखने देते हैं, 2 थीटा, ये बट्टा में चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा CB हो जाएगा ना। तो अब क्या आ जाएगा, R = टोटल लिख देंगे तो ABC/4 डेल्टा, ये डेल्टा है, इस डेल्टा = क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल को सूचित करते हैं। तो R = है फार्मूला, निकल गया। कुछ याद रखो चाहे ना याद रखो, है जरूर याद रखना कि त्रिभुज का नहीं, त्रिभुज का रेडियस निकालना, सरकम रेडियस निकालना हो तो ABC/4 डेल्टा, हाँ ABC/4 डेल्टा। अच्छा यहां से एगो प्रूफ भी कर दे रहे हैं, देख लीजिए, अभी एगो बताए थे ABC/4 डेल्टा क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। यहां से एगो देख लो, देखो कितना मजा आएगा मजा। मान लो यहां से एक त्रिभुज बना दिए हम अपने मन से रख रहे हैं भुजा पाइथागोरस से, ये 3 है
ये 4 है और ये 5 है ना, 3 है 4 है 5 है, ठीक। अभी हम बताए हैं कि सरकम सेंटर जो होता है राइट ट्रायंगल में क्या होता है, बीच इसी पर होता है। एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये बीच में होता है तो हाइपोटेनस को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी इसका ये हो जाएगा सर्कल रेडियस ये, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, बीच में होता है। अब इससे निकाल कर देखोगे 2.5 आएगा। तो ABC/4 डेल्टा तो रखते हैं, ABC यानी कि 3 4 5 और 4 डेल्टा यानी 4 और डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, तो 1/2 और 3 गुना 4, यही ना। देखो 2 ना, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5/2 यानी 2.5 आ गया कि नहीं, क्या बुझाया। बस इतना ही ध्यान रखना कि R यानी परित्रिज्या इक्वल टू ABC/4 डेल्टा होता है। भुला भी जाओगे तो चलेगा, हाई मत भूलना, समझ रहे हो। अलग अलग ये जो हम बता रहे हैं ना, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, अभी चैप्टर का नाम भुला गए, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या बताए थे कि सारे पर लागू होगा, ई जो होगा ना सब पर लागू होगा, मगर अलग अलग त्रिभुज का भी पढ़ाएंगे, उसका अलग अलग भी निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। अब देखो ये सब पर लागू होगा, इक्विलेटरल के लिए अलग निकालेंगे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा ना, R/2 हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस/2। देखो इसी का हो जाएगा ना, इसी का, तो इसका R इक्वल टू राइट एंगल में R इक्वल टू H/2 हाइपोटेनस का आधार, H बोले तो हाइपोटेनस, अभी तो प्रूफ कर दिए। तो राइट ट्रायंगल के लिए ये होता है, हाई तो होगा, इस सब पर लागू होगा। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ये मत भूलना। ये भूल गए हो का, जा गजब का बात है। हम उसी वक्त बैकग्राउंड में बांधे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी कि सारे त्रिभुज पर लागू होगा अभी, तब अलग अलग त्रिभुज का पढ़ना है। तो परिकेंद्र आप लोग का समाप्त। अब आगे कल जो होगा ऑर्थो सेंटर होगा या